नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर आवर्ती दशमलव यानी दशमलव आवर्ती भिन्न से संबंधित कुछ एग्जाम पैटर्न के आधार पर पहले तरीका बताऊंगा कि कैसे हल करते हैं आवर्ती दशमलव भिन्नों को, और उसके बाद प्रश्न कराऊंगा दोस्तों, और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर कराऊंगा दोस्तों, और शून्य से शिखर की ओर कराऊंगा दोस्तों। बस आपको एक मोटिवेशन के रूप में यही कहूंगा कि विश्वास खुद में जगा के चलना, अगर मुसीबत है तो जरा मुस्कुरा के चलना, आंधियों को पैरों तले दबा के रखना, मंजिल की औकात नहीं है तुमसे दूर जाने की, बस विश्वास खुद में इस कदर जगा के चलना। देखिए दोस्तों, क्या होती हैं आवर्ती भिन्न, कैसी होती हैं दशमलव आवर्ती भिन्न, पहले समझते हैं कैसे हल करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो इस चैनल को बिल्कुल फैला दीजिए, आपकी तरफ फैला दीजिए। यदि मेरा प्रयास अच्छा नहीं है तो चैनल को डिसलाइक कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। देखिए कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न कैसी होती है दोस्तों, यानी दशमलव के बाद किसी भी अंक का होना, जैसे 1, 2, 0.153, यानी किसी भी दशमलव के बाद जो भी अंक होती है वो दशमलव भिन्न कहलाती है। अब दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है दोस्तों, आप देखिए। दशमलव जो भिन्न होती है वो दो प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। कैसी होती है दोस्तों? अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, शांत का मतलब होता है किसी दशमलव के बाद, निश्चित अंकों के बाद रुक जाना संख्या का। मैंने लिख दिया 125, यानी 125 लिख दिया मैंने पॉइंट के बाद। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं दोस्तों, यदि प्रयास अच्छा है तो इसको फैला दीजिए आपकी तरह दोस्तों। समझ में नहीं आए तो कमेंट लिख देना वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, अगले वीडियो में आपको बता सकता हूं। और मैंने बता दिया, जैसे 0.75 लिख दिया, 75, यानी हमेशा दशमलव के बाद एक एक अंक ही बोलते हैं। ये तो हो गया आपका शांत, यानी दशमलव के बाद किसी निश्चित अंक के बाद संख्या का रुक जाना, रोक दिया। एक होती है दोस्तों अशांत दशमलव। अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है दोस्तों? अशांत दशमलव का मतलब होता है किसी दशमलव के बाद किसी संख्या का रिपीट होना, जैसे 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट, और अलग अलग अंकों का रिपीट होना। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 5 6 7 3 2 1, कुछ भी देख लो, 1 है 2 है 3 है 5 है 6 7 है 3 है 1 है डॉट डॉट डॉट, पता नहीं, मतलब किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ये तो होती है दोस्तों शांत, और एक होती है अशांत। देखिए दोस्तों, आशा ही नहीं पूरा भरोसा करूंगा कि आपको जो दशमलव भिन्न के जो प्रकार है वो आपको बेहतरीन समझ में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों आगे। अच्छा, अब देखते हैं दोस्तों अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव भिन्न भी दोस्तों दो प्रकार की होती है, और यहीं से एग्जाम में प्रश्न आता है दोस्तों, ध्यान रखना। देख लो दोस्तों, अशांत दशमलव भिन्न होती है। एक तो होती है अशांत आवर्ती। क्या होती है दोस्तों? एक तो होती है अशांत आवर्ती, एक होती है अशांत अनावर्ती। क्या होती है दोस्तों? अनावर्ती। देखना दोस्तों, कितने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं दोस्तों। शून्य से लेकर शिखर की ओर चलूंगा दोस्तों, विश्वास बस बना के रखना मेरे ऊपर। अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है दोस्तों? दशमलव के बाद किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति होना। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी ये पता नहीं कहां तक जा रही है दोस्तों, पता नहीं कहां तक जा रही है। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट। मैंने लिख दिया दोस्तों 1 5 7 1 5 7 1 5 7 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं दोस्तों। मैंने लिख दिया 0.333 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं दोस्तों कहां तक जा रही है। ये तो हो रही है शांत आवर्ती, यानी निश्चित दशमलव के, दशमलव तो निश्चित ही होता है दोस्तों। दशमलव के बाद किसी अंक की 1 या 2 या 3 अधिक कैसे भी अंक हो सकते हैं, मतलब पुनरावृत्ति होना निश्चित। जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, निश्चित पुनरावृत्ति होना दोस्तों, निश्चित अंकों के बाद पुनरावृत्ति। एक होती है अशांत अनावर्ती। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए, मैंने कहा दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, पता नहीं दोस्तों कैसे जा रही है। मैंने लिख दिया 0.6 5 1 3 2, ठीक है ना।
जीरो डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक जा रही दोस्तों। मतलब दशमलव के बाद किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति ना होना वो तो कहलाती है अशांत अनावर्ती, और दशमलव के बाद किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति होना वो कहलाती है अशांत आवर्ती। दोस्तों आशा ही नहीं, पूरा भरोसा करूंगा कि आपको ये तरीका समझाने का मेरा आपको बेहतरीन लग रहा होगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा नहीं है तो इस चैनल को छोड़ सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो अशांत आवर्ती होती है ना, अशांत आवर्ती और अनावर्ती, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अशांत आवर्ती भिन्न को कैसे हल करें। मैंने लिख दिया 1 2 5, ठीक है ना दोस्तों, डॉट 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 1 2 5 1 2 5, यानी कि ऐसे चल रही है। भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, दशमलव भिन्न को साधारण, दस इसको घटा दो यहां से, को साधारण भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि इसको मैं कैसे हल करूं। तो पहली बात दोस्तों, किसी भी अंक या संख्या की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उस पर जितने अंकों पर पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। मैं इसको बार लगा दूं ना, 1 2 5, यानी इन्हीं अंकों की तो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया दोस्तों। सभी अंकों की, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यदि उनको रोकना है, उनकी पुनरावृत्ति को रोकना है तो उस पर स्टॉप लगा दिया हमने। इसके वो कहते हैं रोड पर ब्रेकर लगा दो इसलिए वाहन धीमा हो जाएगा, ऐसे ही मैंने इस पर ब्रेकर लगा दिया आपके लिए, तो यहां पर रुक गई। अब इसको हल कैसे करें दोस्तों, सबसे बेहतरीन तरीका है आपके लिए कि जो संख्या दी हुई है उसको न्यों का त्यों लिख दो। 125 दी हुई है, जितने अंकों पर बार है नीचे उतने 9 के अंक लिख दो। यानी कितना है 125, यानी 1 2 5 3 अंक है, तीनों अंकों पर बार लगा हुआ है और उसके नीचे मैंने उतने के अंक लिख दिए। यानी बार को हटाने के लिए जितने अंकों पर बार है उतने ही अंक 9 के नीचे लिख दो। जो भिन्न बन जाए वही आपका आंसर होगा, यदि कट जाए तो ठीक है, अन्यथा आंसर तुम्हारा ठीक ही है। यदि अंश और हर में किसी समान संख्या का भाग जा रहा है तो इसको काट सकते हैं दोस्तों। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको ये तरीका मेरा बेहतरीन ही लगा होगा। देखिए दोस्तों आगे, और देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में, मैंने लिख दिया 0.751, ठीक है ना दोस्तों, मैंने इस पर बार लगा दिया। को साधारण भिन्न में बदलो, बदलो कैसे बदलेंगे दोस्तों, मैंने कहा आपसे 3 उदाहरण समझा रहा हूं दोस्तों, तीनों में जितने भी तरीका है आपकी कंप्लीट समझ में आ जाएंगे। देखना 3 तरीके के उदाहरण, तीनों ही अलग अलग हैं। मैंने कहा आपको ये दिया हुआ सेम संख्या को न्यों का त्यों लिखो, लिख दिया साहब। जितने अंकों पर बार है उतने 9 के नीचे लिख दो, लिख दिया साहब। पॉइंट से पहले और बार से बाद में, यानी बार से पहले सॉरी और पॉइंट के बाद में जितने अंक हैं उतने 0 लगा दो। यानी एक अंक पॉइंट से तो पहले है और बार से बाद, बार से पहले पॉइंट के बाद में, तो इतना 7 यानी एक अंक है तो 1 0 लगा दिया। ठीक है ना दोस्तों, जो मूल संख्या थी उसमें से जिन अंकों पर बार नहीं है, यानी बार को छोड़कर शेष कोई भी संख्या हो उसको घटा दो। यानी 7 बचा है दोस्तों, इस 7 को घटा दो। जो आंसर आएगा कट के पिट के घटा के जोड़ के उसको वैसा का वैसा लिख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा 1 में से 7 नहीं जा रहा है तो 11 में से 7 गए तो 7 4 11 होता है। यहाँ 4 बचा, यहाँ 7 बचा, बटे 990। यदि ये संख्या कट रही है किसी से तो काट दो, अन्यथा अपने आंसर लिखकर क्लियर कर दो या जो ऑप्शन है उस पर टिक कर दो। इसको मैं काट सकता हूं क्योंकि 2 का भाग जा रहा है दोस्तों, इसमें 2 यानी 3 दूनी 6, 3 बार गया 7 यानी 14 हो गया और 2। ठीक है ना दोस्तों, ये 4 9 5, ये आपका आंसर क्लियर हो गया दोस्तों। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा करूंगा कि ये भी तरीका आपको बेहतरीन लगा होगा और ऐसे सवालों को आप चुटकियों में हल कर सकेंगे। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। 2 तरीके के उदाहरण बता दिए, एक और तीसरा तरीका लास्ट रह गया है दोस्तों। 4 तरीके एक और बताऊंगा आपको दोस्तों। जैसे मैंने लिख दिया 1.756, ठीक है ना दोस्तों, और लिख दो 0। ठीक है ना दोस्तों,
अब देखिए मैंने कहा इस संख्या को इस पर इन पे बार लगा हुआ है, यदि बार नहीं लगाए आप देख सकते हैं जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उन्हीं अंकों पर बार लगाया जाता है। वो आपको एग्जांपल कराऊंगा, अलग अलग प्रकार की समझ में आ जाए। को साधारण भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। कैसे बदलेंगे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। जो संख्या है मूल संख्या उसको न्यों कहते हैं, लिख दो 17560 मूल संख्या होगी दोस्तों। जितने अंकों पर बार है उतने 9 के लगाओ, नीचे 9 के लगा दिए साहब। 2 अंकों पर बार है 2 अंक लगा दिए। जिन अंकों पर बार नहीं है लेकिन बार से पहले और पॉइंट के बाद में जितने अंक हैं उतने 0 लगाने, यानी 2 अंक है ना, 2 अंक 2 0 लगा दो, लगा दिए साहब 2 0। अब जो मूल संख्या बची है यानी बार के बाद यानी बार से पहले जितने भी अंक हैं उनको मूल संख्या में से घटा दो, 1 7 5। ठीक है ना दोस्तों, इसको हल कर दो, जो आपको संख्या भिन्न के रूप में प्राप्त हो वही आपका आंसर होगा। 0 में से 5 नहीं गया तो 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है ना दोस्तों, 10 में यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 7 नहीं जा रहा है तो 5 यानी 1 यहाँ ले लिया। 15 में से 7 गया तो कितना बचा दोस्तों 8 बचा। यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्तों 3 बचा। और दोस्तों ठीक है ना दोस्तों, यहाँ कितना बचा 6 बचा ना, सॉरी दोस्तों सॉरी, यहाँ 5 यानी या तो 7 का 7 है तो 7 का 7 लिख दिया और 1 लिख दिया बटे 99 00, यही आपका आंसर होगा। एक बार चेक कर लो दोस्तों, गलत तो नहीं हो गया। 0 में से नहीं जा रहा है तो 10 में से 5 गया 5 बचा। यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 15 यहाँ पर गया, यहाँ से ले ली तो ये 15, 15 में से 7 गया, 7 गया तो कितना बचा दोस्तों 8 बचा। यहाँ बचा 4 और 4 में से 1 गया दोस्तों 3 बचा। यहाँ 7 में से दोस्तों 7 का 7 बचा और 1 का 1 बचा। दोस्तों इसको काट सकते हैं, यदि 5 का भाग जा रहा है इसमें ना, तो 5 या 15 कितना बचा 2, यहाँ हो गया 23, 5 चौक 20 कितना बचा 3, यहाँ हो गया 38, 5 7 35 कितना बचा 3, 5 7 35। यहाँ से भी 5 से काट सकते हो दोस्तों, 5 1 5 4 बचा। ये हो गया 49, 5 9 45 कितना बचा दोस्तों 4 बचा। ये हो गया 40 5 8 40 और 0, यानी दोस्तों ये संख्या बची आपकी 3 4 7 7 बटे 59 80। दोस्तों आशा ही नहीं पूरा भरोसा करूंगा कि आपको ये 3 तरीके मैंने बताए हैं ये आपकी बेहतरीन समझ में आ गए होंगे और आ जाएंगे। दोस्तों यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आग लग जाए पूरे हिंदुस्तान में। और यदि मेरा प्रयास अच्छा नहीं है तो आप इस चैनल को डिसलाइक कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ दोस्तों, यदि इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके घंटे को जरूर हिला देना, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप उसको आम तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ सकें दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, अगर मेरा प्रयास अच्छा है तो बस यही कहूंगा, बढ़ाते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।